ये हमारे हॉस्पिटल के नए डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रदीप। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बीमारी भी बताऊंगा और उसका इलाज भी करूंगा। फादर जी माफ कर दीजिए, अब मैं कभी अपनी वाइफ को नहीं मारूंगा। आपको अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? गलती ऐसे माफ नहीं की जाती, उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है, कन्फेस करना पड़ता है। इस गधे को यही सजा मिलनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो जमीन मैं हासिल करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े। थॉमस आ गया, पर ये थॉमस इस चर्च की जमीन के पीछे क्यों पड़ा है? फादर और थॉमस दोनों के पिताजी सगे भाई थे और उनके पिता ने यह जमीन चर्च को डोनेट कर दी थी। फादर जोसेफ तो अपना जीवन पहले ही ईश्वर सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर ही चुके थे और उनके भाई यानी थॉमस के पिता भी नेकदिल इंसान थे। उन्होंने भी इस जमीन पे कभी अपना मोह नहीं दिखाया और थॉमस भी अपने पिता के रहते कभी इस जमीन पे दावा नहीं कर पाया। लेकिन अपने पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसने अपना रंग दिखा दिया और वो फादर जोसेफ को इस जमीन को नाम करने के लिए परेशान करने लगा, क्योंकि उनके पिता के समय जुबान की कीमत होती थी, कागजों का इतना महत्व नहीं दिया जाता था। कानूनी तौर पर यह जमीन आज भी फादर जोसेफ के नाम पर है और थॉमस ने उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो फादर ने उसके अगेंस्ट FIR कराई और कोर्ट में अभी केस भी चल ही रहा है। ओह, तो ये बात है। चल आगे बता, फिर क्या हुआ? फादर जी, आपने तो मुझे माफ कर दिया था, फिर किस बात से परेशान है आप? क्या बात है फादर, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। जिस जमीन पर मैं अल्फोंसा बनाना चाहता था उस पर थॉमस की नजर है। वो चाहता है कि वो जमीन मैं उसे दे दूं। सिस्टर एलिना आप तो जानती है, उसके आदमी कई बार आकर मुझे धमकी दे चुके हैं। सोच रहा हूं इस परेशानी से निजात पाने के लिए, शांति से रहने के लिए वो जमीन उसे दे ही देता हूं। नहीं फादर, आप जो काम उस जमीन पर करना चाहते हैं वो ईश्वर का बनाया हुआ काम है। इतनी जल्दी हार मत मानिए। अगर मेरे सामने आ जाए तो यही उसका बैंड बजा दूं। वैसे ही मेरे हाथ में बहुत खुजाल चल रही है। मैडम तारा, डॉक्टर प्रदीप, कैसा रहा आपका पहला दिन? बहुत अच्छा रहा हमारा पहला दिन। गुड। जी फादर, हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें सुधार करना पड़ेगा। आप चिंता ना करें, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। माफ कीजिएगा, अभी आते हुए हमने कुछ बात सुनी। शायद आप किसी बात से बहुत परेशान हैं। आपने बिल्कुल ठीक समझा। फादर जोसेफ पिछले कुछ दिनों से बिल्डर थॉमस की वजह से परेशान चल रहे हैं। शायद फादर को यही बात परेशान कर रही है कि पता नहीं थॉमस किस तरह से आकर हम लोगों को टॉर्चर करेगा। फादर को हम सबकी फिक्र है। थॉमस आए या ना आए, पर हमारा बेटा जीवन जरूर जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप जानती नहीं, थॉमस बड़ा खतरनाक आदमी है।
आप चिंता मत कीजिए। हमारा बेटा जीवन कानून की पढ़ाई कर चुका है और अभी प्रैक्टिस भी कर रहा है। थॉमस को कानूनी तरीके से समझाएगा, और अगर वो उस तरीके से नहीं समझा तो किसी और तरीके से समझा के आएगा। आप बेफिक्र रहिए। फादर, अगर ऐसी बात है तो मैं जाता हूँ जीवन भैया के साथ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं तुम वहां जाकर क्या कबाड़ा करोगे। तारा मैडम, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके आदमी कितनी बार आकर हम सबको धमकी दे चुके हैं। हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं थॉमस सर से मिलने आया हूँ। क्यों, क्या काम है थॉमस सर से? क्यों मिलना चाहते हैं आप? मैं फादर जोसेफ की तरफ से थॉमस सर से मिलने आया हूँ। क्यों मरने चला आया यहाँ पर? लग तो सीधा साधा रहा है। जा चुपचाप घर चले जा, और तेरी किस्मत अच्छी है जो थॉमस सर यहाँ पर नहीं आए। जा बेटा जा, घर जा। क्यों फालतू में हमसे मेहनत करवाना चाहता है? अभी हमारा आराम करने का टाइम है, और तुझे पीट कर भगाने में मुझे फालतू की मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कर रहा है? छोड़, चुप हो जा, नहीं तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। मैं यहां शराफत से बात करने आया था, तुम लोग गुंडागर्दी पर उतर आए। कह देना अपने थॉमस से कि चर्च में अपने चमचों को ना भेजे। मेरा नाम जीवन है, और फादर की जगह मुझसे बात करें। मिल जाऊंगा चर्च पर, बोल देना थॉमस से। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ओ तेरी, तो इस कहानी में एक्शन भी है क्या? अरे आगे आगे देखते जाओ और क्या क्या होता है। पर अब तक ईश्वर नहीं आया इस कहानी में। तुमने अगर फिर ईश्वर की एंट्री की बात की ना तो मैं कहानी सुनाना ही बंद कर दूंगा। अच्छा भाई, सॉरी, अब आगे कहानी सुनाओ।